You are agree for you go to is good girl only for 18-20 age. 18-20? Yes, and not like the 40-50. No, just 20. Why are you offering me? These are rooms available there. Just near, okay? No, don't. भारत घूमने आए एक विदेशी को ये ऑटो वाला क्या ऑफर कर रहा है, आप काफी हद तक समझ ही गए होंगे। भाई साहब टूरिस्ट का मन बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसा मत सोचना कि आपको 40 से 50 साल की औरतें मिलेंगी, बल्कि 18 से 20 साल की लड़कियां मिलेंगी जो आपके साथ किसी भी तरह के संबंध बनाने को तैयार हो जाएंगी। टूरिस्ट मना करता है, लेकिन ये ऑटो वाला लगातार उन पर जोर डालता है कि बहुत अच्छी लड़कियां हैं, अरे जगह बहुत पास में है, कमरे भी अवेलेबल है। ये ऑटो वाला दुनिया भर में भारत का नाम किस कदर चमका रहा है, जरा आप भी सुनिए। You are agree for you go to is good girl. It's a very nice. Only for 18-20 age. 18-20? Yes, and not like the 40-50. No, just 20. Why are you offering me? Because there is why? only for these are rooms available there. Yeah. And everything. It's alright, man. No. Sir is near, not far away. Yeah, Do you sorry. have a time? Just 20 minutes. No time, brother. No time. Just 20 minutes. No. And you come to the India, then after not coming to later, just near, okay? No, don't. अब तो आपको पूरी बात समझ आ ही गई होगी। रिक्शा वाला मना करने के बाद भी टूरिस्ट पर लगातार दबाव बना रहा है। टूरिस्ट ने एक नहीं बल्कि कई बार मना किया, लेकिन ऑटो वाले भाई साहब तो उनको वहां ले जाने पर तुले हुए हैं। जाहिर है कि इन जनाब को भी बिचौलिया होने का मुनाफा मिलता ही होगा, इसीलिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि जैसे तैसे टूरिस्ट मान जाए। अमूमन देखा जाता है कि भारत आए टूरिस्ट को रिक्शे वाले या कैब वाले उस जगह पर ले जाने का दबाव बनाते हैं जहां से उन्हें कमीशन मिलता है, लेकिन सोचा जाए तो खाने से लेकर शॉपिंग तक की बात तो ठीक थी। लेकिन ये भाई साहब तो खुलेआम ऐसी चीज का जिक्र कर रहे हैं जो कानूनी रूप से गलत है और सामाजिक रूप से भी काफी भद्दी लगती है। टूरिस्ट ने ये वीडियो बनाया और इंस्टाग्राम पर डाल दिया। भारत घूमने आए एक शख्स का एक्सपीरियंस लाखों लोगों के बीच वायरल हुआ और जाहिर तौर पर ये एक्सपीरियंस उन्होंने भी महसूस किया होगा। उनके जहन में भी भारत की इसी तरह की छवि बन गई होगी। अब आप बताइए, क्या इसे किसी भी तरह से ठीक किया जा सकता है? चाइना की डेविड, जो कि भारत में बतौर टूरिस्ट आए थे, उन्होंने अपने भारत भ्रमण के दौरान इंस्टाग्राम हैंडल पर कई वीडियो शेयर किए। इनमें से ये वीडियो भी एक था। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर इसी वाकये से जुड़ा एक और वीडियो शेयर किया था, जिसमें ऑटो वाला अपना परिचय दे रहा है। वीडियो में देखने वाली बात ये है कि न केवल ऑटो वाले ने उन्हें ये भद्दा ऑफर दिया, बल्कि इससे पहले उन्हें ठगने की कोशिश भी की। एयरपोर्ट ले जाने के लिए ऑटो वाले ने उनसे बढ़ चढ़ कर पैसे मांगे और फिर 1000 रुपए पर राजी हो गया। आइए आपको वो वीडियो दिखाते हैं। Okay. How much? 1,000. Sir, 1,300. Oh, 1,000. You believe me, sir? The airport is very far. Airport, I can pay 600. Yes. Yeah. Come. No. Okay, 1,000 come. Has to go straight there, okay? Yeah. Yes. Sure. What is your name? What is your name? My name is Faraz Khan. इस वीडियो को शेयर करते हुए टूरिस्ट डेविड ने कैप्शन में लिखा कि अगर दिल्ली में हैं, तो आप रजिस्टर्ड कैब का इस्तेमाल करें, वे बेहतर हैं और विश्वसनीय भी। डेविड के इस एक्सपीरियंस पर कई लोगों ने अपने रिएक्शन दिए। खास तौर पर भारतीयों ने इस बात का दुख जाहिर किया कि उन्हें भारत में इस तरीके का एक्सपीरियंस झेलना पड़ा। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, मुझे बहुत खेद है और मैं उनकी ओर से आपसे माफी मांगता हूँ, ये बहुत शर्मनाक है। कुछ यूजर्स ऐसे भी थे जिन्होंने डेविड को ट्रैवल फ्रेंडली एडवाइस दी। एक यूजर ने लिखा, अगली बार जब आप भारत में हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से बाहर निकले तो कम से कम 200 मीटर दूर चले जाएं, तभी आपको उचित दाम मिलेंगे। कुछ लोगों ने ऑटो रिक्शा चालक की इस हरकत पर दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए उन पर सख्त कार्रवाई की मांग की। एक यूजर ने लिखा, दिल्ली पुलिस, क्या आप इस आदमी को डंडा परेड कराते हुए 20 मिनट के लिए जेल का रास्ता दिखा सकते हैं? ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ये भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
आपको बता दें, डेविड हाल ही में भारत घूमने आए थे जब उनके साथ ये घटना हुई, जो कि इस ऑटो ड्राइवर और देश के तमाम उन लोगों पर सवालिया निशान लगाता है जो भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने पर तुले हुए हैं। सवाल है कि क्या ये लोग एक बार के लिए भी नहीं सोचते कि सामने वाले के पास कैमरा हो सकता है, उनकी ये सारी भद्दी और ऊंची हरकतें इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोज हो सकती हैं। इससे उनका मान तो समाज में गिरेगा ही, साथ ही साथ भारत की छवि भी धूमिल होगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि डेविड के भारत भ्रमण के दौरान कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने डेविड की नजरों में भारत की छवि को बेहतर बनाने की कोशिश की। बात तब की है जब डेविड का इंडियन रेलवे की ट्रेन में $3000 का बैगेज छूट गया था। अपने बैगेज छूटने के बाद डेविड काफी परेशान हो गए। रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर से लेकर कई अधिकारियों के चक्कर लगाए, लेकिन बैग नहीं मिला। तभी सैम नाम का एक शख्स उनके लिए फरिश्ता बनकर पहुंचा। No bag or? No. Hello, sir. No bag. Do you know what happened? No bag. Yeah. Contact the Deputy SS Commercial. Huh? Can you? Please go next post. Next post. Okay. Do you speak English? English? I'm trying to find my bag. Do you know English? Yeah, English. Yeah. Just tell me what happened. This one? I lose my bag, but they find it here. Okay, you lose your bag on which train? Come here. Okay. Okay. Just come with me. Okay. Can you call this number and see? Or? No, actually we cannot do anything in this, but in the bag. Can you call the guys and see, like, ask? No, we are calling to Aga. Okay. Okay. So put your bag here, don't worry. Yeah. You are in Okay. same place right now. Just come with me. Okay. Where we go? What? Where we go? I'll take you to the police station. We will find your bag at the police station. Really? How far away? New Zealand, where you live? Hamilton. Are you sure you'll find in the police station? Yeah, 9%. How do you know you'll find? They tell me. Oh, they tell. Okay. अरे स्टाफ है आरपीएफ थाने जा You find it? फाइनल You find it? देखो who this way? Oh, not that one. No. All gone. Serious? Use bag? This? No, not my bag. हो गया नहीं Really? ये तो ये लॉक रूम बैग Huh? लॉक रूम What do you आपके mean? नहीं Gone or? वो आपका एलपीओ में जो सामान रखा जाता है ना चोरी वाला जो एलपीओ ये आपका बैग यू दिस बैग English or? Is it? No bag or? नो इनके पास पूरी It's not in here, like. Stuff, no. Not the stuff. नो आपका नहीं Are you serious? But they say they find it. नो We will find your bag at the police station. अरे स्टाफ है Take photo of me? Okay. All good? Okay. You may go now. Anything else you want? Oh no, thank you very much, Shalinda. I appreciate it, eh? Yeah, no, very helpful. I say goodbye to him as well. Good sir. Thank you. How do I say your name? Amanath Mishra? Sukriya. Okay, no, good man. You saved me. Yeah, no, very happy. Alright, Sukriya, thank you. Okay, thank you very much. Yeah, thank you. See you. Bye-bye. जैसा कि आपने वीडियो में देखा, डेविड अपने बैग को लेकर बेहद परेशान थे। वो तमाम अधिकारियों के पास गए ताकि किसी भी तरीके से उन्हें उनका बैग मिल जाए, और तभी एक लड़के ने उनकी ओर मदद का हाथ बढ़ाया। इनका नाम है सैम। चूंकि डेविड हिंदी नहीं बोल पा रहे थे, ऐसे में सैम ने दूसरे लोगों से उनकी बात का न केवल ट्रांसलेशन किया बल्कि उनकी मदद की। सैम डेविड को आरपीएफ पुलिस स्टेशन लेकर गए और वहां पुलिस ने उन्हें उनका बैगेज सौंप दिया। डेविड ने अपनी पोस्ट में सैम का धन्यवाद भी दिया। सोचिए, एक टूरिस्ट, एक ही देश और अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस।
इन दोनों ही वीडियो को देखकर, इन घटनाओं के बारे में जानकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बात बाहर से आए मेहमान की होती है तो आपका एक छोटा सा जेस्चर कितनी बड़ी बात बन सकता है। आपकी एक छोटी सी भूल या नादानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को किस कदर खराब कर सकती है। और ये भी बात सोचने की है कि हो सकता है कि आप किसी टूरिस्ट की मदद करने के लिए सक्षम ना हो, आप बहुत बिजी हो या फिर कोई और कारण हो, लेकिन इस बात को आप मेक श्योर करें कि कम से कम आपकी वजह से उस टूरिस्ट का एक्सपीरियंस भारत में खराब ना हो, क्योंकि उस समय आप केवल खुद को नहीं बल्कि पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि उनके लिए भारत का मतलब केवल शहर या फिर कोई मॉन्यूमेंट नहीं है, उनके लिए भारत का मतलब वो लोग भी हैं जिनके साथ वो इंटरैक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, वो लोग जो उनके लिए मदद का हाथ बढ़ाते हैं, उनके लिए भारत भ्रमण को एक यादगार एक्सपीरियंस बनाते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको हमारी ये बात सही लगी? क्या कभी आपने किसी टूरिस्ट की मदद की है? अगर आपको ऐसा कोई वाकया याद आता है तो आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आगे की बात आपसे वहीं करेंगे। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।